Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the JavaScript class, and the today topic is about arrays, JS arrays. We have learned that a variable can hold only one value. For example, variable I equal to 1 that holds only one value, which is I. I is a variable and it holds one value which is 1. We can assign only one literal value to I. मतलब आप I को सिर्फ एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 20 हो, चाहे वो एक स्ट्रिंग हो, या चाहे वो फ्लॉट की वैल्यू हो, जो भी वैल्यू हो सिर्फ आप एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं. To overcome this problem, JavaScript provides an array. लेकिन अगर आपको कहीं पे we cannot assign multiple literal values to a variable, आप एक वेरिएबल i को अब मल्टीपल वैल्यूज असाइन नहीं कर सकते. इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए आपके पास जो है वो एरेज है. एन एरे इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल. जिस तरह पहले भी कहा है कि एरे भी एक वेरिएबल है, बट इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल विच कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज यूजिंग स्पेशल सिंटैक्स. उनका एक स्पेशल अपना सिंटैक्स है और मल्टीपल वैल्यूज इनमें से स्टोर होते हैं. एवरी वैल्यू इज एसोसिएटेड विद न्यूमेरिक इंडेक्स स्टार्टिंग विद 0. एरे में इंडेक्सिंग होती है, हर एक वैल्यू को एक यूनिक इंडेक्स दिया जाता है और वो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है. द फॉलोइंग फिगर इलस्ट्रेट्स हाउ एन एरे स्टोर्स वैल्यू. ये फिगर जो है, इस फिगर में ये बताया जाता है कि एरे को किस तरह मतलब हम किस तरह एरेस को लेते हैं. सी, यहाँ पे अगर आप इस पिक्चर को देखें, इस पिक्चर को अगर आप देखें तो 12, ये 12 क्या है, वैल्यू है, बट एरे के सेंस में इन्हें क्या कहलाता है. ये सारे जो है हेलो वर्ल्ड 34 92.323 एंड 87, दीज ऑल थिंग्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स. मींस एरे एलिमेंट्स. ये एरे के एलिमेंट्स हैं. इनकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से. 0 1 2 3 4 5, मतलब इनको एक यूनिक लेवल मिला है कि ये इसी मेमोरी में इनकी जो पोजीशनिंग है वो ये है. ओके. एंड इनिशियलाइजेशन. फिर इनिशियलाइजेशन इसे कहते हैं जब आप किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करें, तो मतलब जब आप किसी एरे को वैल्यू असाइन करें, दैट इज कॉल्ड एरे इनिशियलाइजेशन. An array in JavaScript can be defined and initialized in two ways: array literal and array constructor syntax. एक को array literal कहते हैं, एक को array constructor syntax पे आप इनको डिक्लेयर इनिशियलाइज कर सकते हैं. array literal नॉर्मली जो मेथड है जिसे हम बार बार यूज करते हैं. An array literal syntax is simple. It takes a list of values separated by a comma and enclosed in square brackets. यहाँ पे आप एक वेरिएबल लेते हैं, बेसिकली बज़ाहिर तो ये एक वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं एरे, बिकॉज एरे इज आल्सो वेरिएबल. तो एरे को कोई भी नाम आप दे सकते हैं. द नेम इज आइडेंटिफायर. बाय आइडेंटिफायर मीन्स दैट यू कैन गिव एनी टाइप ऑफ नेम, एनी नेम. इसके बाद इनको असाइन कर देते हैं इक्वल साइन. जैसे पढ़ा कि इट कंटेन्स अ स्पेशल साइंटेक्स. एरे एक स्पेशल साइंटेक्स है इनका, एंड वो साइंटेक्स ये है कि आप इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करके कामा से इनको डिफरेंशिएट करते हैं. तो यहाँ पे एलिमेंट 0 चाहे वो आप डिजिट में देते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग में देते हैं, एंड चाहे वो आप मतलब उसमें देते हैं, फ्लॉट में देते हैं या कैरेक्टर में देते हैं. तो इसके अलावा एलिमेंट 0, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट n. अब ये बताए वलीद के जो स्ट्रिंग होते हैं, तो स्ट्रिंग को यहाँ पे किस तरह लिखेंगे. फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग क्या होता है, पहले ये बताएं. स्ट्रिंग क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रिंग. ओके, स्ट्रिंग होता है कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग. ओके. कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब वलीद. W is a character, A is a character, L is a character, double E, D, E, I, these all are characters, and इसके मिलाप से जो बन रहे हैं वो एक स्ट्रिंग है. तो उस स्ट्रिंग को अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर और सिंगल कोट्स के अंदर, वाइल जनरल वैल्यूज को बगैर कोट्स के लिखते हैं. माशाल्लाह. पैराग्राफ. यहाँ पर अगर आप एरे को टेस्ट करना चाहे तो एक वेरिएबल ले लेते हैं स्ट्रिंग एरे के नाम से. कोई भी वेरिएबल, उस वेरिएबल में से स्टोर कर रहे हैं मल्टीपल वैल्यूज, और वो वैल्यूज हैं 1 2 3. ये वैल्यूज है. आप जितने वैल्यूज इनमें से स्टोर करना चाहे आप स्टोर कर सकते हैं. ओके. डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. इसके जरिए तो हम आउटपुट शो करना चाहते हैं इस स्ट्रिंग एरे की. तो स्ट्रिंग एरे में जो कुछ स्टोर है वो उनका आउटपुट हो जाएगा. यहाँ पे लेट्स सी.
is ht control space arrays in JS, यहाँ पर एक h3 में से id डेमो, मतलब यहाँ पर जो कुछ होगा वो शो होगा। इसके बाद क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है, फॉर एग्जांपल array अंडरस्कोर टेस्ट के नाम से मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। और यहाँ पर array का स्पेशल सिंटैक्स, तो अगर यहाँ पे आप लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल वली दिस इज अ स्ट्रिंग, ओके, और इनको आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज इरफान, ओके, सिंगल कोट्स में लिखता हूँ इस बार। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2000, यहाँ पे 2.3 या 2.2 फ्ला फ्ला, ये सारा कुछ है। इसके बाद आप कह देते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, या अलर्ट में या कंसोल में आईडी, कौन सी आईडी, डेमो आईडी में इनर एचटीएमएल पर शो करें, क्या शो करें, एरे टेस्ट। वेरी गुड, इसलिए कह रहा हूँ आप इन पर प्रैक्टिस करें, जितना भी ज़्यादा प्रैक्टिस आप इन पर करेंगे तब आपके माइंड ओपन होंगे, तो डिफरेंट टेक्निक्स आप डेटा को डायनेमिकली वो कर देंगे। देखो वलीद, इरफान, फलां फलां, ये सारा कुछ आपको शो हो रहा है। इसके अलावा जो है JavaScript array can store multiple elements of different data types. Different data types means कि float की वैल्यू भी स्टोर हो रही है, स्ट्रिंग की भी, इंटीजर की भी। It is not required to store value of same data type in an array. array में ज़रूरी नहीं है कि सेम डेटा टाइप की वैल्यू हो। एरे कंस्ट्रक्टर के मेथड से, ये एरे लिटरल के मेथड से सब कुछ हुआ जो कि आपने यहाँ पे देखा, एरे लिटरल का ये मेथड था। अब एरे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर बेसिकली यूज करते हैं न्यू कीवर्ड के साथ। यू कैन इनिशियलाइज एन एरे विद एरे कंस्ट्रक्टर सिंटैक्स यूजिंग न्यू कीवर्ड। आप न्यू कीवर्ड के साथ कोई एरे इनिशियलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये एरे बेसिकली, एरे आप कह सकते हैं कि एक बिल्ट इन फंक्शन के तौर पे यहाँ पे काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको कह देते हैं, बता देते हैं कि एरे है ये नाम जो है न्यू एरे इनिशियलाइज करें। इसके बाद जब इनिशियलाइजेशन हो जाए तो इनमें से स्टोर करें, और फिर इस एरे में से 0 इंडेक्स पे 1 को स्टोर करें। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्टोर होता है, यहाँ पे भी इस तरह होता है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली एरे इनिशियलाइज है, और एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन इनको वैल्यू भी मिली है, एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन इनको वैल्यू भी मिली है। लेकिन उस दूसरे मेथड में, एरे कंस्ट्रक्टर के मेथड में, पहले हम इनको डिफाइन कर देते हैं कि एरे होगी, फिर इसको एक नाम दे देते हैं एरे नेम, और एरे नेम में फिर हम डिफरेंट लोकेशंस पर, मतलब 0 लोकेशन पर इनको स्टोर करो, 1 लोकेशन पर इसको 2 को स्टोर करो, 3 को, 4 को, फलां फलां। तो इसी मेथड से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एरे कंस्ट्रक्टर एग्जांपल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर देते हैं, इनिशियलाइज करते हैं एरे को, और फिर इनको किसी वेरिएबल में से स्टोर करते हैं, और न्यू कीवर्ड के जरिए आप इनको इनिशियलाइज करेंगे। बिकॉज कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एरे इनिशियलाइज करते हैं तो हम उनको न्यू कीवर्ड के साथ इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पर वेरिएबल फॉर एग्जांपल एरे अंडरस्कोर एग्जांपल एक वेरिएबल है, इनमें से न्यू कीवर्ड पर आप एरे को फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइज करें, फिर आप यहाँ पर कह दें कि भाई एरे एग्जांपल में, एरे अंडरस्कोर एग्जांपल में 0 इंडेक्स पर ये वैल्यू स्टोर होगी। कौन सी वैल्यू, फॉर एग्जांपल मुसव्विर, ओके। इसके बाद यस ओपन करें, इसके बाद स्ट्रिंग एरे 1 पर ये वैल्यू, स्ट्रिंग एरे 2 पर ये वैल्यू, एंड फलां फलां। और 1 इंडेक्स पर आप इस वैल्यू को स्टोर करें, फॉर एग्जांपल जुनैद, एंड एरे एग्जांपल इंडेक्स 2 पर आप स्टोर करें
क्या नवाज, बस यही काफ़ी है। और इसके बाद फिर अगर आपने ये सारे नाम डिस्प्ले करने हैं तो चलो मैं इनको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में या अलर्ट में इस बार जो है वो शो कर रहा हूँ अलर्ट। और अलर्ट में क्या एरे एग्जाम्पल, क्योंकि एरे एग्जाम्पल में ही सब कुछ शो हो रहा है। तो जैसे पेज रिफ्रेश होगी तो अलर्ट मुसव्विर जुनैद एंड नवाज अलर्ट में आउटपुट शो है। ठीक है, तो यही एरे का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को गेट करें, डोंट थिंक अबाउट दैट ये कहाँ पे यूज होंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट को गेट करें, एवरीथिंग आप हर एक चीज को देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं। ठीक है जी, ओके। एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स, आप एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना, तो आप यूं भी कर सकते हैं कि वेरिएबल स्ट्रिंग एरे न्यू कीवर्ड के साथ आप डायरेक्टली एरे में से एलिमेंट को डिफाइन करें। डायरेक्टली आप कहते कि इनिशियलाइजेशन भी करो, इसके अलावा इनिशियलाइजेशन के साथ साथ इंडेक्स 1 पर 1 2 3 एंड 4 को डिस्प्ले करो, और फिर आप कहे कि स्ट्रिंग एरे इंटू 0 इंडेक्स वाला मतलब 1 मुझे डिस्प्ले करना है। तो इस मेथड से आप करते हैं। स्कोप इन जावास्क्रिप्ट, अब जावास्क्रिप्ट में स्कोप किसे कहते हैं? स्कोप इन जावास्क्रिप्ट डिफाइंस एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस। स्कोप इसे कहते हैं कि ये वेरिएबल जो आप बनाते हैं ये कहाँ कहाँ पे एक्सेसिबल होंगे, और कौन से टाइप्स हैं स्कोप के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कोप इन जावास्क्रिप्ट, एक को कहते हैं ग्लोबल स्कोप और एक को कहते हैं लोकल स्कोप। इस तरह शायद आपने पढ़े हो सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस में के ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कि किसी फंक्शन से बाहिरम डिक्लेयर कर देते हैं, बाहिरम ले लेते हैं, और इसके बाद इनको उसी पेज में से डिफरेंट फंक्शंस में से डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर सके। मतलब जैसे कि उनको पूरे पाकिस्तान का लाइसेंस मिल जाए, ओके, या उनको पूरी वर्ल्ड का पासपोर्ट मिल जाए कि आप घूम सकते हैं, ठीक है, आप हर जगह पे जा सकते हैं। लोकल का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपको जैसे कि इस केपीके का आपको मिल जाए कि आप इस केपीके से अगर बाहर निकलेंगे तो ये काम नहीं करेगा ये। तो इसी तरह ग्लोबल और लोकल का कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया है तो ग्लोबल हर जगह पे कॉल हो सकता है। मतलब एक वेरिएबल आपने लिया है वेरिएबल a इक्वल टू 10, तो ये वेरिएबल a इक्वल टू 10 आप उसी पेज में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं अगर ये ग्लोबल है, फंक्शन से बाहर है। लेकिन अगर एक वेरिएबल आपने फंक्शन के अंदर लिखा कि वेरिएबल a इक्वल टू 10, वेरिएबल b इक्वल टू 20 एंड वेरिएबल z इज इक्वल टू a प्लस b, ये फंक्शन के अंदर है, तो ये फंक्शन के अंदर ही आप इनको आउटपुट कर सकते हैं या इनके अंदर ही आप उन पर ऑपरेशन कर सकते हैं। बाहर ये फिर काम नहीं करेंगे फंक्शन से, उसी फंक्शन तक लिमिट हो जाते हैं। सच लाइक दैट जावास्क्रिप्ट में भी है, ग्लोबल स्कोप है एंड लोकल स्कोप है। लोकल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल्स हैव अ लोकल स्कोप, दे कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद इन द फंक्शन, सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्सेस हो सकते हैं। जिस तरह कि वेरिएबल x इक्वल टू 10, वेरिएबल y इक्वल टू 20 एंड वेरिएबल रिजल्ट इज इक्वल टू x प्लस वाई। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में फिर आप रिजल्ट को यूज कर रहे हैं, तो मतलब आप इसी फंक्शन के अंदर इनको यूज कर सकते हैं। दैट्स फाइन जुनेद। यहाँ पर एक पेज बनाते हैं लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप या जस्ट स्कोप डॉट एचटीएमएल के नाम से। ओके फाइन, एच टी कंट्रोल स्पेस एंड स्कोप सीन जेएस। भाईजान यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखते हैं, टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है HTML5 में। यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, तो मतलब या यहाँ पर यूं करते हैं कि एक फंक्शन ले लेते हैं, ओके, या फंक्शन को बटन से कॉल कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे डायरेक्टली लेते हैं तो डायरेक्टली ये रन होगा, लेकिन बटन से कॉल करते हैं, ओके। यहाँ पे एक बटन नहीं, क्योंकि बटन HTML का कोड है और स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर कोई HTML का कोड लेते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन उनका मेथड चेंज है। जिस तरह के आप क्या कहते हैं PHP में वो तो करते हैं, PHP में हम इको के अंदर फिर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, लेकिन फिर इको के अंदर हम स्क्रिप्ट टैग पहले डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, तो मुश्किल हो जाता है। इसके ज़रिए हम इनको बाइंड करेंगे, CSS बाइंड करेंगे जावा jQuery में, इन पर CSS अप्लाई करेंगे, हाइडिंग करेंगे, शो करेंगे चीज़ों को, तो वो करेंगे इसके अंदर, ठीक है, लेकिन उनका थोड़ा मेथड चेंज है। अब आप देखो बटन
रन रन फंक्शन। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये नाम देंगे, मैं बार बार ये नाम दे रहा हूँ। रन फंक्शन, यहाँ पे टाइप और यहाँ पर अनक्लिक, और अनक्लिक यहाँ पे दे देते हैं टेस्ट अंडरस्कोर फंक्शन, ये नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है, टेस्ट अंडरस्कोर फंक्शन। मतलब उस बटन पर अगर आप क्लिक करें तो टेस्ट फंक्शन को रन करें। टेस्ट फंक्शन को रन करने के बाद एक वेरिएबल ले ले ए, उस ए को आप दे दे 10, एक वेरिएबल ले ले बी, उस वेरिएबल को दे दे 300। ओके, इसके बाद एक वेरिएबल ले ले रिजल्ट, और रिजल्ट को आप क्या करें, ए स्टेरिक बी, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिजल्ट, कंट्रोल एस करते हैं, रन दी फंक्शन, तो ये आप उसमें जमा हो जाते हैं। अब लोकल और ग्लोबल स्कोप का क्या मतलब है, देखो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, तो फॉर एग्जांपल मैं एक दूसरा फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। एक ये बटन ले लेता हूँ कि रन सेकेंड फंक्शन, रन सेकेंड फंक्शन एंड टेस्ट फंक्शन 2 का नाम देता हूँ इसको, ओके। इसको टेस्ट फंक्शन 1 का नाम देता हूँ, तो यहाँ पर भी 1 कर देते हैं। ओके, यहाँ पर लेता हूँ कि फंक्शन, और यहाँ पे टेस्ट अंडरस्कोर फंक्शन 2, फंक्शन के अपने पैरेंथेसिस, फंक्शन की बॉडी। यहाँ पे यूं कर देता हूँ कि भाई डॉक्यूमेंट या यस डॉक्यूमेंट डॉट राइट और रिजल्ट, क्योंकि वेरिएबल तो ऑलरेडी मैंने लिया है, तो रिजल्ट भी लिया है, मैं चाह रहा हूँ कि डायरेक्टली यहाँ पर भी रिजल्ट शो हो जाए, ठीक है। या डॉक्यूमेंट डॉट राइट की बजाय किसी और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में हो जाए, कंट्रोल एस। तो देखो क्या होता है, रन द सेकेंड फंक्शन नहीं हो रहा। अगर आप यहाँ पर इंस्पेक्ट करें, इंस्पेक्ट पर आप कंसोल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एरर शो होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, आपने रिजल्ट डिफाइंड नहीं किया, क्या है रिजल्ट, ओके। तो अगर आप यहाँ पर ये सारा कुछ फिर से लिख लेते हैं, कंट्रोल सी, क्योंकि आप इनको डिफाइन कर देते हैं, वैल्यूज वगैरह दे देते हैं, कंट्रोल एस, तो आप देखें रन सेकेंड फंक्शन तो काम कर रहा है। लेकिन अगर हम यूं कर दें कि भाई यहाँ पर ये वेरिएबल ए जो है और बी, कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ फंक्शन से बाय वेरिएबल ए इक्वल टू 10, वेरिएबल बी इक्वल टू 300। यहाँ पे कह रहा हूँ कि वेरिएबल रिजल्ट इज इक्वल टू ए स्टेरिक बी, और यहाँ पे कह रहा हूँ कि वेरिएबल रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी। रन द फंक्शन 3000, रन द फंक्शन 310। तो देखो यहाँ पर मैंने ए बी डिफाइन नहीं किए, लेकिन यहाँ पर भी डायरेक्टली मैं ए डिफाइन कर मतलब काम कर रहा है। यहाँ पर भी ए मैं यूज़ कर सकता हूँ, रिजल्ट को भी यूज़ कर सकता हूँ, सब कुछ, क्योंकि ये मैंने ग्लोबली 2 वेरिएबल डिफाइन किए, तो इसको कहते हैं ग्लोबल स्कोप। अब आप ए और बी को कहीं पे भी इस पेज में यूज़ कर सकते हैं, दे हैव अ ग्लोबल स्कोप। तो समझ आ गई, ओके राइट। क्या एग्जैक्टली स्क्रिप्ट नहीं, किसी और भी स्क्रिप्ट में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली स्क्रिप्ट तो आप एक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस स्क्रिप्ट के लिए ये ग्लोबल बन गया है इस पेज में, ठीक। तो मतलब आप यहाँ पे जितने भी फंक्शंस डिफाइन करते हैं उन सारे फंक्शंस में, या जहाँ पे आपकी मर्जी हो वहाँ पर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो लोकल और ग्लोबल का यही कॉन्सेप्ट है बस, कि ग्लोबल का एग्जांपल कर दिया। अच्छा, एक बात याद रखें, ऑटोमेटिकली कॉल ग्लोबल वेरिएबल्स, अगर आप किसी वेरिएबल के साथ जावास्क्रिप्ट में ये वर कीवर्ड ना लगाएं,
चाहे वो फंक्शन के अंदर भी क्यों ना हो, तो ये ऑटोमेटिकली ग्लोबल बन जाता है। दिस इज नॉट एन ऑथेंटिक वे, लेकिन ये फिर ऑटोमेटिकली ग्लोबल बन जाता है। अगर ये अच्छी बात नहीं है कि आप वेरिएबल ना डिक्लेयर करें, ठीक है, फिर इसमें से कभी कभी बग्स आ सकते हैं इसकी वजह से। लेकिन अगर आप ये वेरिएबल कीवर्ड ना लिखिए तो ऑटोमेटिकली ग्लोबल बन जाता है। यस, अगर अलग अलग डिफाइन करें तो फिर भी शो होगा, क्योंकि वो इसी के अंदर ही काम करता है। ठीक है, तो इसी के अंदर ही इसी का काम है, चाहे वो आप किसी और पे फंक्शन के अंदर, मतलब एक ब्लॉक्स है, तो उस ब्लॉक के अंदर जो कुछ हो रहा है वो दूसरे को पता नहीं चलता, लेकिन जब ग्लोबल कर देते हैं तो पता चलता है। ओके, कॉन्सेप्ट बन रहे हैं अभी, सी प्लस प्लस में भी पढ़ाए, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे, आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा कि यार वाकई हो रहा था क्या। और आप ये चीज़ें बनाएं, इन चीज़ों पे कमांड हासिल करें, ये कमांड हासिल किया तो फिर बाकी सब कुछ ईजी है। JavaScript string. The JavaScript string is an object that represents a sequence of characters. Sequence of characters like WLED, WLED sequence of characters. A string can be any text inside quotes. You can use single or double quotes like variable my name. Variable my name is a variable and developer is a string. And inside my name variable you are storing developer, and developer is a sequence of characters, yeah, combination of characters. There are two ways to create स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग क्रिएट करने के दो तरीके हैं, एक है स्ट्रिंग लिटरल, एक है बाय स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, मतलब न्यू कीवर्ड, जिस तरह के एरे को किया। तो एक तो नॉर्मल स्ट्रिंग है जिसे हम बार बार ले लेते हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल वेरिएबल ज़ारा एंड वेरिएबल स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू ज़ारा, वेरिएबल स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू खान, ये सारे के सारे उसी तरह के स्ट्रिंग है, और फिर इनको आउटपुट कर देते हैं। इजी है, कर सकते हैं ना। एक वेरिएबल ले ले, उस वेरिएबल में से कुछ टेक्स्ट स्टोर करे और उस वेरिएबल को आउटपुट करे। आउटपुट कौन से मेथड से कर सकते हैं? फॉर मेथड से। वेरी गुड, ये बात याद रखें। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से अगर क्रिएट करना चाहें आप स्ट्रिंग, तो वेरिएबल स्ट्रिंग नेम कोई भी नाम, ओके, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, या वेरिएबल ए इक्वल टू न्यू, पहले आप इनिशलाइज करते हैं, न्यू कीवर्ड से डिफाइन करते हैं, फिर आप कह देते हैं जिस तरह के एरे में हम लिखते थे, तो स्ट्रिंग एस कैपिटल RING, और यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग आप लिख लेते हैं तो न्यू कीवर्ड के जरिए ये स्टोर हो जाता है इसी में से। तो क्यों ये इतना लंबा चौड़ा मेथड हम यूज़ करें, वही सिंपल मेथड यूज़ करते हैं। लेकिन ये भी एक मेथड है कि आप न्यू कीवर्ड से कोई स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। अगर कहीं पे इंटरव्यू में आपसे पूछे कि न्यू कीवर्ड से या स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, या आप कह सकते हैं कि बाय स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आप किस तरह स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं, या बाय स्ट्रिंग लिटरल किसे कहते हैं, तो बाय स्ट्रिंग लिटरल आम मेथड है जो हम यूज़ कर रहे हैं, एंड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जहाँ पे ये बात आ जाती है तो न्यू कीवर्ड की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे एक वेरिएबल स्ट्रिंग नेम है, पहले हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते कि हेलो जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग, लेकिन अब यहाँ पे न्यू कीवर्ड के साथ स्ट्रिंग मेथड है या फंक्शन है, इनमें से ये टैग स्टोर करके फिर यहाँ पे आ जाता है, और फिर इसको आउटपुट कर देते हैं स्ट्रिंग डॉट राइट से। जी, यस, यहाँ पे एक वेरिएबल है, ठीक, लेकिन वेरिएबल बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाता है। जब न्यू कीवर्ड आ जाता है मीन्स ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो इस ऑब्जेक्ट, अभी आप इनको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड्स, अब स्ट्रिंग के जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट मेथड्स हैं। लेट्स सी सम ऑफ द जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड्स। क्या है, किसी को पता चल रहा है क्या है? सम एग्जांपल है, चार 8 कॉनकेट इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग टू लोअर केस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करें लोअर इन में, मतलब अपर केस स्ट्रिंग फंक्शन है स्लैश है। लेट्स सी एग्जांपल, चार 8 का एक एग्जांपल कर देते हैं। मतलब एक वेरिएबल ले लेते हैं जावास्क्रिप्ट, इस वेरिएबल में से जावास्क्रिप्ट स्टोर करते हैं str में। अब फाइंड ये करना है कि इस वेरिएबल में चार 8 str चार 8 2, मतलब 2 पोजीशन पे क्या है, तो 2 पोजीशन पे क्या होगा, v, ओके, यस, ओके, लेट्स सी। अब यहाँ पे एक और मेथड लिखेंगे 3 to 4।
डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, और कौन सा मेथड है, char8 str.char8। ओके, चार और ए कैपिटल मतलब स्ट्रिंग एग्जांपल डॉट चार ए कैपिटल 8, और कौन से 2 या 3 पोजीशन में, फॉर एग्जांपल आई, देख रहे हैं 0 1 2 3, तो 3 पोजीशन पे आई है। तो अब ये क्यों फाइंड कर रहे हैं, बेसिकली इसलिए ये मेथड्स बहुत जो है यूजफुल है कि कभी कभी कैलकुलेशन में आप डायनेमिकली फाइंड कर देते हैं कि 3 नंबर पे जो कुछ है उसको फाइंड करे, इसके बाद इनको गेट करे, वेरिएबल में स्टोर करे, और उनके साथ फिर मल्टीप्लिकेशन करे, या उनके साथ ये काम करे, या इनको फिर डिफरेंट मेथड्स आप उन पर अप्लाई कर सकते हैं। आई कांट टेल यू, मैं इन अपने अंदर से आपको समझा सकता हूँ, लेकिन अब कुछ है नहीं फ्रंट पे तो समझाना मुश्किल है। वंस आपने सिलेक्शन की, इसके बाद उनके साथ ऑपरेशंस करना फिर आसान हो जाता है। ठीक, तो 4 8 का ये एग्जांपल है। इसके अलावा कॉनकैट, और अगर आपको कोई शक है या आप नहीं समझते वेल, तो आप इस बेसिक एग्जांपल को समझे एंड आ जाए यहाँ पे गूगल में, एंड गूगल में से जस्ट टाइप करें प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ 4 8 या वेयर 4 8 इज यूज्ड, तो आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल google.com है, google.com में से अगर आपने सिर्फ टाइप ही कर दिया कि 4 8 प्रैक्टिकल एग्जांपल, देखो 4 8 मेथड एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, एंड JSB इनके साथ आप देख लें। इसके अलावा कॉनकैट, दो स्ट्रिंग को कॉनकैट करना, फॉर एग्जांपल S1 स्ट्रिंग में जावास्क्रिप्ट स्टोर है, S2 स्ट्रिंग में कॉनकैट एग्जांपल स्टोर है, इन दोनों को मिलाना कि जावास्क्रिप्ट कॉनकैट एग्जांपल शो हो जाए आउटपुट में। तो हम यूँ कर देते हैं कि एक तीसरा वेरिएबल ले लेते हैं S3 के नाम से, और S1 को कॉनकेट कर देते हैं S2 के साथ। तो मतलब S1 को जब आपने कॉनकेट किया तो S1 में जावास्क्रिप्ट स्टोर है, S2 में कॉनकेट एग्जांपल स्टोर है, तो शो हो जाएगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या, जावास्क्रिप्ट कॉनकैट एग्जांपल शो होगा, बिकॉज आपने S1 के साथ S2 को मिलाया, तो S1 के साथ जब S2 को मिलाया जाए तो जावास्क्रिप्ट कॉनकैट एग्जांपल आ जाएगा, और इन दोनों को मिला के आपने इनको यहाँ पे जिस तरह के रिजल्ट में हम स्टोर कर देते हैं यूँ कर दिया, और इनको डॉक्यूमेंट डॉट राइट से यूँ कर दिया। इसके अलावा अगर आप किसी भी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल इनपुट का कुछ टेक्स्ट है या कुछ वो टाइप करेगा टेक्स्ट, तो अगर वो स्मॉल में या कैपिटल में टाइप करना है और आपने कन्वर्ट करना है उनको लोअर केस में, तो फिर आप यूँ करेंगे कि उस स्ट्रिंग को किसी भी वेरिएबल में से स्टोर करें, और फिर आप एक दूसरा वेरिएबल ले लें S2 या S3 या टेस्ट वॉटेवर, और आप कह दें कि S1 डॉट टू लोअर केस की, इस S1 को लोअर केस में से कन्वर्ट करो, और जब आप इसको कन्वर्ट करो तो S2 में से स्टोर करो, और फिर S2 को यहाँ पर क्या करें, आउटपुट करें। फॉर एग्जांपल टू लोअर केस, फॉर एग्जांपल वेरिएबल S1, और यहाँ पे लिख लेता हूँ कि आई लव पाकिस्तान, इसके बाद एक वेरिएबल S2, इस S2 को आप कह दें कि भाई S1 डॉट टू लोअर केस। ओके, मतलब आप S1 को क्या करें, लोअर केस में से कन्वर्ट करें, और इसके बाद इनको शो करें, तो शो आपने जहां जैसे शो करना है तो शो करें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और S2, क्योंकि जो लोअर केस में से कन्वर्जन होगी तो इसको मैं कैपिटल में लिख लेता हूँ। ओके, तो आप देखिए वहां पे क्या शो होता है, आई लव पाकिस्तान स्मॉल में शो हो रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे स्मॉल में लिखे
तो देखो आउटपुट में फिर से स्मॉल शो होगा, कोई बात नहीं। और यहाँ पर अगर आप इनको टू तो अपर केस में शो हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह ये कुछ मेथड्स है जो काम करते हैं, प्रॉपर केस मेथड्स। फर्दर आप खुद रीड करें, जो मेथड्स हैं उन पे आप प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।